आपने दो शब्द सुने हैं। इन्होंने बताया गुरबाणी का शब्द है पार ब्रह्म शरणाई ले ली तो कोई दुख नहीं लगता। और इधर कबीर साहब कहते हैं वो मालिक जिसका कोई रूप नहीं है, अनकढ़िया है, कोई शक्ल नहीं है, उसकी सेवा कौन कर सकता है। कड़े देव कोई सबको पूजे, मूर्ति बना ली, सारी पूजा सब वो भी कर दे, लेकिन उसकी पूजा कोई नहीं कर सकता। दोनों बातें बहुत ऊंची बता रहा हूँ। अब एक बात इन्होंने कही है, गुरबाणी का शब्द है, पता नहीं श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है। वो कहते हैं आप पार ब्रह्म की शरण में जाओ, वहाँ दुख नहीं होगा। बाबा फकीर जी ने बहुत बार कहा कि वाणी जाल महाजाल, वाणी को समझना कोई आसान नहीं है। हमारे जीवन में चार बातें हैं, चार, वो मैं आपको बताता हूँ। एक हमारा शरीर है जिसको सबल ब्रह्म ने बनाया। सबल ब्रह्म में ठोस ठोस पदार्थ से हम बने हैं। भोजन है, कणक है, गेहूँ है, दालें हैं, उनको खाया ना हमने। हमारा शरीर सबल ब्रह्म से बना। मन हमारा शुद्ध ब्रह्म से बना। शुद्ध मीन बिल्कुल पवित्र। मन में कुछ भी नहीं था, लेकिन बच्चा देखा, बच्चा आपने देखा, छोटा बच्चा माँ की गोद में वो हंसता है। अगर वो अच्छा सेहतमंद है तो वो तुम्हें देखकर हंसेगा भी। अगर वो माँ बाप भी कमज़ोर था, बच्चा भी कमज़ोर होगा, वो ची ची करता रहता है, क्योंकि उसके मन में अभी कोई दुनिया का ख्याल नहीं आया। ठीक है, वो खुश है। तीसरी है हमारी आत्मा। वो कहाँ से आई? वो पार ब्रह्म से आई है। पार ब्रह्म महान प्रकाश है, वहाँ से आई। और हमारी जो सुरत है वो शब्द ब्रह्म से है, वो शब्द से आई। अब पार ब्रह्म क्या है? प्रकाश है, बहुत बड़ा प्रकाश है। और हमारी आत्मा भी प्रकाश रूप है। अव्वल अल्लाह नूर अपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। ये भी गुरबाणी में है, ये कबीर साहब का शब्द है। तो हम सब वहाँ से आए हैं। अब गुरुजी ने ये कह दिया कि तुम पार ब्रह्म में चले जाओगे, उसकी शरण में चले जाओगे तो कोई दुख नहीं होगा। मैं इस बात को बिल्कुल सत्य मानता हूँ, क्योंकि वहाँ शरीर है ही नहीं, वहाँ तुम्हारी आत्मा है। आत्मा को दुख सुख हो ही नहीं सकता। क्या कहा मैंने? बात समझ रहे हो? तुम्हारे अंदर प्रकाश है। तुम अगर मन को छोड़कर, शरीर को भूलकर और उस तीसरी स्टेज में चल जाओगे, यहाँ प्रकाश ही प्रकाश तुम्हारे अंदर है, तुम्हें मन का ख्याल ही नहीं है, घर का ख्याल नहीं, दुनिया का ख्याल नहीं, तुम्हें दुख कैसे का होगा? बिल्कुल ठीक लिखा उन्होंने, पार ब्रह्म शरणाई ले लो, तुम्हें कोई दुख सुख महसूस नहीं होगा। कब तक? जब तक तुम वहाँ हो। लेकिन जब शरीर में आओगे फिर भी दुख सुख आएगा, ये याद रखना। सिर्फ पार ब्रह्म में जाकर तुम कहोगे कि मुझे अब दुख सुख नहीं होगा, वहाँ जब तक आप हैं तुम्हें दुख सुख नहीं है। लेकिन जब आप शरीर में आओगे, मन में आओगे, तो बच्चे भी हैं, बहू भी है, सब हैं, तो तुम्हें तो दुख सुख होगा। क्या कहा मैंने? ये बात याद है। अब यहाँ एक मैं आपको शब्द सुना रहा हूँ स्वामी जी महाराज। कबीर साहब ने कह दिया कि उसकी कोई पूजा नहीं कर सकता, वो अनकढ़िया है। और यहाँ तक भी कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव की पूजा करोगे वो भी आपको पार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी तो जिम्मेदारी लगी, वो तो खुद फंसे हुए हैं। उनका मुक्ति नहीं है, उनकी मुक्ति नहीं है, वो खुद फंसे हुए हैं। पैदा करना, देखभाल करना और अपनी जिम्मेदारी पूरी, तीनों की जिम्मेदारी लगी हुई है। वास्तव ये तीन शक्तियाँ हैं। कोई ब्रह्मा नहीं है चार मूर्ति वाला, चार मुंह वाला, कोई ब्रह्मा नहीं है। प्रकाश का कोई सिर होता है? ब्रह्मा मीन प्रकाश, बात समझ गए? और विष्णु मीन शक्ति। और क्या है? और शक्ति तुम्हारे अंदर है जो तुम्हारी पेट की पूजा कर। संतों के कहने के मुताबिक, संतों की रिसर्च के मुताबिक ब्रह्मा हमारी इंद्री में रहता है, विष्णु हमारे पेट में रहता है और शिव हमारे हृदय में रहता है। बात खत्म कर दी।
और यही हमारे शास्त्र कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। अगर ब्रह्मांड में देवी देवता हैं तो तुम्हारे शरीर में भी है, मगर तुम शरीर को तो मानते नहीं हो, तुम तो बाहर भागे हुए हो, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है। तो यहाँ आज मैं आपको एक जो स्वामी जी महाराज का शब्द सुना रहा हूँ, आगे का, उससे आगे का, परब्रह्म से भी आगे का। यहाँ तुम्हारा मोक्ष है, यहाँ तुम्हारी मुक्ति है, लेकिन उसको दुनिया पसंद नहीं करती, दुनिया को वो नहीं चाहिए। दुनिया को सुख चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, दुनिया चाहिए, दुनिया की तरक्की चाहिए। वो ठीक है, लेनी भी चाहिए। कौन कहता है कि तुम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहो। महाराज जी का हुक्म था, ब्रह्म बनो, ब्रह्म बढ़ो बढ़ो बढ़ो। मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, एक शब्द मिल गया, ब्रह्म बढ़ो बढ़ो, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और बढ़ बढ़कर आपकी सेवा में आ गए। ये सब उनकी कृपा है, उनकी शिक्षा है। ये उनकी शिक्षा है जो मुझे यहाँ लाई, ये उनकी शिक्षा है जो मुझे बाहर ले जा रही है। और क्या है, मेरे में कोई गुण नहीं है, ना इस शरीर में कुछ नहीं है, ये उनकी दया है कि मुझे बाहर जाना है। क्या कहा मैंने? अब मैं आपको असलियत कुछ कहने लगा हूँ, बात को समझने की कोशिश करना। पढ़ो। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। अब दो बाणियाँ आ गई मेरे सामने। एक पारब्रह्म की शरण है, वहाँ दुख सुख नहीं है, और एक सतगुरु है, उसकी शरण ले लो, वहाँ कर्म की जुकात खत्म हो जाती, कर्म खत्म हो जाते हैं। फर्क पड़ गया ना? बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। पारब्रह्म की शरण में जाओगे तो क्या होगा? दुख सुख आपको महसूस नहीं होगा। सतगुरु की शरण में जाओगे तो फिर क्या होगा? तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। वहाँ लिखा है कर्म जुकात, कर्मों का फैसला, कर्मों का मसूल, जो करेंगे वो भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो कह दिया स्वामी जी ने, महाराज ने, कि तुम सतगुरु की शरण में चल जाओ, तुम्हारे कर्मों का सारा फैसला, वो जितना भी उनका देना लेना है वो सतगुरु करेगा। आहा, क्या बात है। अब दुनिया ने ये समझ लिया कि देरे जाओ, सतगुरु के दर्शन करो, वहाँ कह दो महाराज में हम तुम्हारी शरण में आ गए हैं, तो तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। झूठ है, झूठ है, झूठ है, फ्रेब है, तुम गलती पर हो। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? कोई भी गुरु, कोई भी संत किसी के कर्म नहीं काट सकता, बशर्ते कि वो संत हो। संत, संत कौन हो सकता है? जो प्रकाश और शब्द का साधन करता है, वो संत है। जो डेरे के मालिक हैं वो संत बन नहीं सकते, क्योंकि उनके दिमाग में तो सारा वही चक्कर रहेगा। अब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। सतगुरु, केवल सतगुरु की परिभाषा, सतगुरु का असली रूप मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने बताया। और वो कहाँ रहता है? वो तुम्हारे अपने अंदर रहता है। गुरु बाहर है, गुरु शरीरधार हो सकता है, और वो तुम्हें ज्ञान देता है, वो तुम्हें समझ देता है, वो तुम्हें विवेक देता है, वो तुम्हें अनुभव करवा देता है। वो है गुरु। और सतगुरु कौन है? वो है प्रकाश और शब्द। केवल प्रकाश गुरु सतगुरु नहीं है, प्रकाश और शब्द सतगुरु है। और इसलिए बाबा फकीर जी महाराज ने कहा, प्रकाश सतगुरु के चरण हैं और शब्द गुरु का रूप है। बात को पकड़ा आपने? जब तुम वहाँ चले जाओगे, कहाँ? शरीर
मन और आत्मा से आगे चले जाओगे तो वहाँ तुम्हारे अंदर यहाँ है, वो शब्द भी है और वो प्रकाश भी है। सतगुरु कहाँ है? तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गति चिन्ना। ये स्वामी जी की वाणी है कि सत्य नाम की जो गति है वो यहाँ है। तीन छोड़ को चौथा पद, तीन मीन शरीर मन और आत्मा, इनसे आगे जाओगे तो वहाँ सतनाम है, क्योंकि वो सतनाम का सिमरन करते थे। बात समझ गए? और राय सालग्राम साहब जी महाराज ने उसके ऊपर और रिसर्च की कि वो सतनाम जो शब्द है उसको सुनने वाला कौन है। क्या कहा? उसको तो कोई ना कोई तो सुन रहा है अंदर। वो ये मन शरीर के ये कान नहीं सुन रहे, वो इस मन के कान भी नहीं सुन रहे, वो आत्मा के कान भी नहीं सुन रहे। इनके भी कान हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उनको पता लगेगा जो अभ्यास में बैठते हैं। ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी नहीं है। तो वो शब्द केवल सुरत को सुनता है। सुरत शब्द तो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भरम के कूपा। ये भी स्वामी जी महाराज हमारे, उसका अनुभव करो। अंदर तुम्हारे अंदर शब्द है, लेकिन उसको जो सुनने वाला है वो कौन है? वो सुरत है। और शब्द वहाँ की वाणी है। इसलिए सुरत शब्द योग कहा गया है। मन शब्द योग नहीं कहा गया, आत्मा शब्द योग नहीं कहा गया, शरीर शब्द योग नहीं कहा गया। सुरत शब्द योग, सुरत उसको सुनेगी, दूसरा कोई सुन नहीं सकता। और वो कौन है? आदि सुरत राधा का नाम, आदि सुरत। केवल सुरत उस माल के कुल की अंश है, आत्मा पारब्रह्म की अंश है, सुरत शब्द की अंश है। उस जो माल के कुल है उसका रूप कोई नहीं है, एक हस्ती है, एक तत्व है। उसमें हरकत होती है, उसमें हरकत होती रहती है। वहाँ शब्द और प्रकाश पैदा होता है, और प्रकाश के कारण ये सारी दुनिया है, ये सारी प्रकृति जितनी भी है, इसको पैदा करने वाला प्रकाश है। बात समझ गए? इसलिए उसका नाम पारब्रह्म रखा है, बहुत बड़ा, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसको पारब्रह्म कह दिया है। और शब्द ब्रह्म, शब्द भी की भी कोई सीमा नहीं है। ये तुम देख लो, सत्संग हो रहा है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। क्या कहा मैंने? सुनो फिर पढ़ो यही ला। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। स्वामी जी ने ये नहीं कहा राय साहब को कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। क्या कहा मैंने? ये तो नहीं लिखा, क्योंकि स्वामी जी की राय सालग्राम साहब इतनी सेवा करते थे कि वो पानी ले जाकर गंगा, कौन सा दरिया वहाँ बहता है, गंगा जमुना बहता है, जमुना जी, वहाँ से ले जाकर उनको नहलाया करते थे सिर पर रखकर। और तब तक रोटी नहीं खाते थे जब तक स्वामी जी महाराज अपना डब्बा बंद करके उनको न भेजे, रोटी नहीं खाते थे। एक दफ़ा लिखा है दाता दयाल जी महाराज ने कि स्वामी जी महाराज अपनी कोठी में चले गए अंदर, जहाँ बैठते थे कमरे में। उन्होंने कहा कि अब 7 दिन मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको राय सालग्राम साहब की बात बताने लगा। अब राय सालग्राम साहब कैसे उनको बगैर देखे रोटी खाते, बात समझ गए? तो उन्होंने क्या किया, जब 2-3 दिन हो गए तो बड़े परेशान हुए, स्वामी जी के दर्शन नहीं हुए, गुरु महाराज के दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने कोई ऐसा प्रबंध किया कि ऊपर से रुखा था, जो जानते हो क्या नाम है? रोशनदान। हैं? रोशनदान झरोखा। हाँ, ऊपर रख देना सी चरोखा की कहने उन्होंने, मैंने शब्द भुल गया पंजाबी का। तो वो उत्ते चढ़ गए, उत्ते चढ़ के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अंदर देखा स्वामी जी क्या खुल गई। स्वामी जी ने देख लिया, बाहर आ गए, सद लिया,
अपनी खड़ाओं नाल कुटिया राय सालग्राम साहब तैने मेरे हुक्म का पालना नहीं की। उड़ो पे महाराज मैं नहीं रह सका, मैं नहीं रह सका, मैं आगे मैं दर्शन कर बात समझ गए। इतना उनका प्यार था। तो उनको ये नहीं कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, सतगुरु शरण कहो मेरे प्यारे बच्चा, तेरे कर्म मैंने नहीं काटने, तू सतगुरु की शरण में जा। और यही कहा कबीर साहब ने धर्मदास को, धर्मदास पर्दा खोलो तो अंदर जाओ, वहाँ सतगुरु मिलेगा आपको। ये धर्मदास का भी सवाल है, पर्दा खोल सतगुरु से मिलो, ये लिखा उन्होंने भी, मैं पढ़ा हुआ है शब्द ये। तो क्या है कि वो जो जगह है वहाँ कोई कर्म नहीं रहेगा। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि शब्द और श्रुत की दुनिया और है, वहाँ मन का कानून काम नहीं करता, वहाँ मन नहीं जाता, इसलिए वो मन के जितने भी कर्म हैं वो झुलस कर ख़त्म हो जाते हैं। और इसकी मिसाल देते थे कि अगर इंडिया में रहने वाला कोई आदमी बहुत बड़ा अपराध करके दूसरे मुल्क में पहुंच जाए तो भारत का कानून उस पर लागू नहीं होता। और गए हुए हैं हमारे देश के बहुत से, करोड़ों रुपया लेकर भाग गए, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही जब हमारी सुरत शरीर और मन और आत्मा को छोड़कर, मन को भी छोड़कर वहाँ चली जाएगी तो वहाँ मन का काम क्या है, वहाँ तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। क्या कहा मैंने, वहाँ कर्म नहीं है, वहाँ जाना है तब बनेगा काम, तब तुम निर्लेप हो जाओगे, तब तुम निर्मल हो जाओगे, तब तुम विमल हो जाओगे, तुम्हारी सारी मैल साफ हो जाएगी, तुम्हारा दूसरी जन्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उससे पहले जन्म होगा, कोई रोक नहीं सकता है। क्या कहा मैंने, इसलिए ये बात दुनिया ने नहीं समझी। दुनिया तो इतने में खुश है कि बस लाइन से खड़े हो गए, दर्शन कर लिए, बस मौज लग। वो दर्शन काम नहीं देंगे, वो केवल मन की खुशी है, आत्मा की खुशी नहीं है। आत्मा की खुशी तब होगी जब उस दर्शन को तुम अंदर करोगे। और यही राय सालग्राम साहब ने बार बार अपने बारे में लिखा है, ध्यान गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। बाहर मुखी नहीं काम बनेगा, अंतर्मुखी काम बनेगा। क्या कहा मैंने, तो दो गुरु हो गए, एक बाहर वाला, एक तुम्हारे अंदर वाला। एक सतगुरु हो गया, सतगुरु सबसे ऊंचा है और गुरु उसका रास्ता बताने वाला है। जो गुरु के बताए रास्ते पर चलेगा वो ही सतगुरु के शरण में जा सकता है, दूसरा कोई जा नहीं सकता। जौन सा मर्जी नाम का सिमरन करो, अल्लाह अल्लाह करे, चाहे राम राम करो, चाहे वाहे गुरु करो, केवल नाम के सिमरन करने से तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते, नहीं पहुँच सकते, नहीं पहुँच सकते। जब तक उस शब्द को जिसको तुम सिमरन कर रहे हो अपने घट में नहीं सुनोगे। वो है असली नाम, वो है असली नाम जो तुम्हारे घट में बोल रहा है। वो एंडलेस है, उसका कोई अंत नहीं है। क्या कहा मैंने, इसलिए आज इन्होंने भी वाणी कही तो मुझे, मैं तो 4 दिन से ढूंढ रहा था कि अब इतवार आ रहा है मैं क्या बोलूँगा, तो स्वामी जी की वाणी उठा ली, ये शब्द आ गया। आप पता नहीं पार ब्रह्म का कहाँ से ले आए, तो दोनों का मेल आपको बता दिया। पार ब्रह्म में दुख सुख नहीं है, शब्द ब्रह्म में मोक्ष है। बात को पकड़ा आपने, पार ब्रह्म में जाओगे तुम्हें दुख सुख नहीं होगा, लेकिन कर्म नहीं कटेगा। ये भी कह देता, कर्म नहीं कटेगा, कर्म केवल शब्द ब्रह्म में कटेगा। आगे भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात न काहो सुहाए। अब स्वामी जी कहे मैं दुनिया की क्या बात करूं, भूल भ्रम में सब जग पछता। भ्रम में है दुनिया, भूल में है दुनिया।
भूली हुई है कि मूर्ति की पूजा मैं खंडन क्या करूं, मेरे मजबूरी है। करो, जिस मर्जी देवी की पूजा करो, जिस मर्जी देवता की पूजा करो, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर चाहो कि मेरा संसार से छुटकारा हो जाए, वो नहीं होगा। लेते रहो जन्म, 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, पता नहीं, मैं पता नहीं कितने जन्म के बाद मुझे मेरे दाता मिले परम दयाल जी महाराज। क्या कहूँ मैं, ये कृपा है उनकी कि मुझे उन्होंने अपने चरणों में खींच लिया। मैं क्या कह, देखो दुनिया जाती है, नाम मांगती है, दुनिया जाती, लाइनों में खड़े हो जाते हैं। जब 5-4 लोग ले जाते हैं, जी महाराज इनको भी नाम दान दे दो, ऐसा ही है ना। मुझे नहीं किसी ने भी कहा, मुझे ना मैं मांगा ना मुझे कहा, मैं तो बता देता हूँ मेरा कैसे बेड़ा पार किया। बाबा जी ने कितना मैंने अपने चरणों से ले लिया, मैंने नहीं पता। मैं 14वीं क्लास में, फाइनल क्लास में पढ़ता था, घर में बैठा, घर में भी नहीं बाहर था, घर में मैं कम पढ़ता था क्योंकि घर में भाइयों के बच्चे थे, शोर होता रहता था सारा दिन, आप समझ गए। तो रात को भी मैं दीवे से पढ़ता था, दिया होता था, बिजली कहाँ थी। तो मैं बैठा हूँ, मई का महीना, और लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अंदर से एक आवाज़ आई, आवाज़ क्या, बेचैनी पैदा हो गई, बेचैनी। अभी महाराज जी के दर्शन करूँ, बात समझ गए। आंखें बंद करूँ, फिर वही दर्शन करने जाना है। किताबें फेंकी, साइकिल उठाया गर्मी में, और 18 रेलवे मंडी पहुंच गया। साइकिल खड़ा किया, कोई होश नहीं कि मैं इस वक्त आ गया हूँ, महाराज जी राम कर रहे होंगे, इतना कोई ख्याल ही नहीं है। एक ख्याल के दर्शन करने। सुन रहे हो मेरी बात को? एक जज्बा होता है, एक लगन होती है, एक इश्क होता है, एक अंदर में आग जल रही है बिछोड़े की, मिलने की। जाकर दरवाजे घंटी बजा दी, अंदर की तरफ होता था दरवाजा, की घंटी बजा दी। महाराज जी उस वक्त पता नहीं गोपाल कहाँ था, अपने चिल्म में आग डाल रहे थे हुक्का पीने के लिए, हुक्का पीने के लिए। चिल्म हाथ में है, महाराज जी ने ये नहीं पे चिल्म रख दूँ मैं ना, चिमटा रखा, चिल्म हाथ में, दाएं हाथ से आकर दरवाजा खोला और मैं रो पड़ा। मैं कहा पिताजी मुझसे रहा नहीं गया, मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं केवल दर्शन करने के लिए, मैं मांगा नहीं उनसे कुछ भी ना। मैं रो पड़ा, आंखों में आंसू बह रहे हैं, मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ मेरे दादाजी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। एक रहम का दरिया लहर आ गई और सतगुरु आगे आए और अपना दाएं हाथ की उंगली उठाई, मेरे यहाँ रख दी और नाम का बख्शिश कर दिया। अब बताइए, तो मैंने मांगा, तुम लोग लाइनों में लगते हो नाम लेने के लिए। नाम दाता कहते थे दिया नहीं जाता, नाम लिया जाता है। उसके लिए एक अग्नि जलती अंदर, अग्नि तड़प, तुम ठहर नहीं सकते हो और तुम्हें नाम मिल जाता है। और वो नाम मुझे वो मिला जो चौथे पद का है। क्या कहा मैंने? दुनिया भूल भ्रम में है, कोई नाम जप रहा है, कोई नाम जप रहा है, कोई किसी ने अपने कपड़ों पर नाम लिखाया हुआ है, किसी ने अपने वो एक रुमाल ऐसे डाला हुआ है, उस पर लिख। कहाँ जाओगे? माला भी नहीं तुम्हारी मदद करेगी, माला जितनी मर्जी फेर लो, मुख से जितना मर्जी नाम जप लो, मन तो तुम्हारा कहीं और है। मैंने कुछ लोग देखे, उन्होंने एक कपड़ा बांधा हुआ है जहाँ, उसके अंदर ऐसे ऐसे करते रहते हैं और साथ में बातें भी करते रहते हैं, साथ में बातें भी करते रहते हैं। वो क्या नाम है?
वो नाम नहीं है, वो नाम जप नहीं रहे, वो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। भूल भ्रम में सब जग पछता कि पूजा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमें सब कुछ मिल जाएगा। ये सारा भ्रम है, इनमें कुछ नहीं रखा हुआ है। ये काल और माया है। तुम्हारे मन में जो ख्याल पैदा हो गया कि वहाँ जाएंगे हमारा ये काम हो जाएगा, वहाँ जाएंगे हमारा ये काम होगा, ये माया है। इस माया में मत फंसो, ठहर जाओ, एक जगह ठहर जाओ, वहीं तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? एक जगह ठहर जाओ। मैं नहीं कहता कि तुम मेरे बाबा जी को मानो या मेरी बात को मानो, मैं ये कभी नहीं किसी को कहता। ये मेरा अपना तजुर्बा है और ये तजुर्बा मुझे मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने करवाया कि असलियत ये नहीं बेटा, असलियत ये है। क्या कहा? मेरा भ्रम दूर कर दिया, कोई भ्रम नहीं रहा। फिर पढ़ो यही ना, भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात न काहू सुहाए। ये अचरज बात है। अचरज मीन जिसका कोई मिसाल नहीं है। कौन मिसाल देगा? इस बात की कौन मिसाल देगा कि तुम प्रकाश और शब्द में जाओगे तो कर्म कटेंगे? नहीं, कोई नहीं दे सकता। जो वहाँ जाएगा वो ही इसका अनुभव करेगा कि मैं तो वहाँ हुई नहीं। आई एम नॉट देयर, माई बॉडी इज नॉट देयर, माई माइंड इज नॉट देयर, माई सोल इज नॉट देयर। तो वहाँ क्या है? हजूर फरमाया करते थे, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल। इनके एहसासों से आगे जाओ, फिर मिलेगा कौन? सतगुरु। फिर मिलेगा सतगुरु। क्या कहा मैंने? वहाँ कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। जो वहाँ जाएगा उसको मांगना नहीं पड़ता। ये कल मैंने गुरबाणी में भी सुना। शाम को हरमंदर साहब से कीर्तन होता है, वहाँ ये बाणी आई। लेकिन मेरे लिखते लिखते मैं चाहता था लिख लेता, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, वो दोबारा रिपीट नहीं करते, तो मैं लिख नहीं सका। लेकिन मुझे याद है, उन्होंने कहा शब्द ब्रह्म में गए जाने वाले प्राणी का कोई कर्म नहीं होता और वो कुछ भी नहीं मांगता। मेरी बात समझ गए? इसलिए कहा जो जो मांगे सतगुरु अपने से, वह मन नहीं है, सतगुरु है, तो वहाँ तो मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। क्या कहा मैंने? दुनिया ने यही समझा कि गुरु से मांग लो वो दे देगा। हाँ, देता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, देता है। लेकिन वहाँ काम कौन करता है? तुम्हारा विश्वास। महाराज तभी तो कहते थे मैं नहीं कुछ भी देता। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो गया, तुम्हारा काम हो गया। मैं बाहर जाता हूँ, महाराज जी फरमाया करते थे, मैं कहता हूँ भाई ध्यान किया करो। फिर साल के बाद आता हूँ, लोग घेर लेते हैं, महाराज जी मेरा काम हो गया। अच्छा, अब तुम्हारा ध्यान बन गया? जी महाराज। अब कहते हैं, मेरे दाता कहते हैं कि उनके ध्यान ने काम किया, मैंने थोड़ी किया। और जिनके काम तुम्हारा ध्यान बना? नहीं महाराज, ध्यान नहीं बना। तो महाराज कहते थे मैं सिर मंडाऊँ, मैं क्या करूँ? ध्यान तुम्हारा नहीं बना तो तुम्हारा काम कैसे बनेगा? बड़ी क्लियर बात कर दी मेरे बाबा की ने। कोई ये अचरज बात है कि जो कुछ है इंसान तुम्हारे अंदर है। ये नहीं कि मेरे पास आ जाओ, तुम घर में बैठो, थिर कर बैठो। ये भी शब्द है, थिर कर बैठो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काश वाले। कौन सा सतगुरु? प्रकाश और शब्द। वही थिर होगा। दूसरा मन में बचने वाला, मन की से पूजा करने वाला कभी थिर नहीं होगा। नेवर। वो सुबह शाम दौड़ा रहेगा पूजा करने के लिए, वो थिर नहीं हो सकता। थिर वो ही होगा जो सतगुरु को एक दफ़ा मिल लिया, बस एक अनुभव हो गया बस कि वो है।
तो मेरे घट में है, बाहर नहीं। भागहीन सब जग माया बसे, भागहीन इन्होंने किस्मत सी नहीं है, इनके किस्मत में लिखा नहीं है। भागहीन माया बस सब जग, अपने मन के ख्यालों में ही सारा संसार है। जो मन में है वो भागहीन है, जो आत्मा में है वो ब्लेस्ड है, उसको मालिक का आशीर्वाद है। और जो सुरत में है वो मालिक का रूप हो जाता है। क्या कहा मैंने, फिर पढ़ो। भागहीन सब जग माया बसे, यह निर्मल गति कोई न पाए। ये निर्मल गति है, वह कोई मैल नहीं है। मैल होती मन के विचारों की, संबंध कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं बंधन में पड़े हुए, कभी कोई चिंता, कभी कोई फिक्र, कभी ये कभी वो। मन हर वक्त तुम्हें चलायमान रखता है। बस रात को नींद आ गई तो शुक्र है, लेकिन वरना तो आदमी सब चलायमान रहते हैं, आगे हुए। तो इसलिए कहते हैं माया के बस में सारा काल और माया। समय के मुताबिक हमारे ख्याल बदलते रहते हैं। समय के अधीन हम हो गए ना, समय के अधीन। अगर हम समय के बदलने के साथ नहीं बदलते तो हम थिर हो जाएंगे। कोई भी घटना घटती है, घटनी वो तो कुदरत का असूल है, घटना तो घटेगी, आप समझ गए ना। वो कभी रह नहीं सकती, हमारे कर्मों के मुताबिक हमारी कर्म घटेगी। जो थिर हो गया उनसे विचलित नहीं होता। समय में घटने वाली घटनाओं से अगर इंसान विचलित नहीं होता, उस पर सद्गुरु की अपार दया है। वो समझ लेता है कि ये संसार है, हमेशा ऐसे ही होता रहा है और ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन वो कहते हैं जो ऐसा है, जो हमेशा माया में फंसा हुआ है, ख्यालों में फंसा हुआ है, आशाओं में फंसा हुआ है, वासनाओं में फंसा हुआ है, वो रिश्तेदार ये वो जो जहाँ हर वक्त फंसा हुआ है वो भागहीन है। भागहीन जग माया बस, ये निर्मल गति कोई ना पावे। ये निर्मल गति है, तुम बिल्कुल निर्मल हो जाते हो, कहीं कोई संबंध नहीं है। हाँ, अपनी ड्यूटी की भूल गए, ड्यूटी कर दी अपनी, मैंने अपनी सारी ड्यूटियाँ कर दी। अब मैं हाय करूँ तो मुझे कौन कहेगा कि मैं बाबा फकीर पकता है। क्या कहा मैंने, सब कर दिया। अब जो हो रहा है उसी में खुश रहो, जो हो रहा है उसी में खुश रहो। क्या कहा मैंने, अपने मन को बांधो। मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी इच्छा मत करो कि मैं इंग्लैंड जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। मैं इस दफ़ा मैं सच बताता हूँ, मेरा बाहर जाने का इस दफ़ा कोई ख्याल नहीं था। मैं क्या अब नहीं जाऊँगा, लेकिन कुदरत ने मुझे तैयार कर दिया। चलो, अगर उन्हें पैसे भेज दिए, मंदिर जाना है, तो क्या मेरे बस में है? नहीं, मेरे बस में। क्या कहा मैं, आगे बोलो। जिन पर दया याद करता की, जिन पर दया याद करता की, सोया अमृत पीवन चाहे। कहते जिस पर उसकी दया हो जाती है, जिस पर दया आद करते ही सो जाए अमृत पीवन चाहे। तो उस मालिक तो मंगना किया, फिर क्या मांगो? दया। कुछ नहीं मांगो, दया मांग लो, बस मैं आपको कह देता हूँ। जिस दिन उसकी दया की दृष्टि हो गई, तुम सब कुछ पा जाओगे। जो दया नहीं मांगते, उसको नहीं मांगते, वो दुनिया मांगते हैं, वो भिखारी है। ये भी कह दिया बाबा के। और भिखारी की कोई इज्जत नहीं करता। ओह चल जाओ, फड़ 2 पैसे दे दिए, 10 पैसे दे दिए, चल बे चल अगे चल। ऐसा ही करते हैं ना हम। भिखारी को ये थोड़ी कहते कि आजा तेरे रोटी भी खिला देने हैं। लो, दरवाजे से बाहर।
फिर पढ़ो, जिस पर दया आदि करता की सोजे अमृत पीवन चाहे। उसकी दया मांग लो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें दया मिल जाएगी। और कुछ न मांगो, दुनिया ना मांगो, उसको मांग लो। तू मिल गया, सब कुछ मिल गया। क्या कहा मैंने? ये बहुत ऊंची बात है। पुराने ज़माने में माना जाता था कि लड़की की शादी हो गई, वो पति को परमेश्वर मानती थी। ऐसे ही था ना, तेरा एक पति परमेश्वर, और वो उसको खाना खिलाने के बाद खाना खाती थी। आज वो सिस्टम बदल गया, आज वो बात नहीं रही। वो परिवार सुखी होते थे, वो परिवार सुखी होते थे। मैंने देखा है, 100-100 साल के बूढ़े बूढ़ियाँ मर रहे हैं। क्या कहा मैंने? और आजकल क्या है, शादी हुई नहीं 6 महीने में आपस में गड़बड़, झगड़े। मेरे को आते हैं टेलीफोन लोगों के झगड़े, ये वो, बस पूछो मत क्या क्या है। सास को सास नहीं बनना आ रहा और बहू को बहू नहीं बनना आ रहा। हर जगह ऐसे क्या। और पिछले एतवार एक बात आई थी, और बुजुर्ग और उहदे नाल पता नहीं कौन सी, उधर बैठ गए, महाराज हमारे घर में शांति नहीं है। मैं क्या दरानी जेठानी लड़ती हैं? नहीं, सास ते बहू। मैं कहूँ तो कोई इलाज नहीं। इधर पिछले एतवार की बात है, बात समझ गए। अब बाबे ये भी झगड़े दूर करते हैं। बाबे ने देती तवीज़ देता, लैसी देती, जा ठीक हो जाएगा, ये नहीं होगा। अपने आप को संभालो, अपने आप को मेंड करो, दूसरों को मेंड मत करो। मेरे बापू जी गल सुनाते से, सुनो बेटा, मैं तुहानू सुनाता गल। कुड़ी का ब्याह हो गया, वो वापस आई महीने 2 महीने बाद। तो बापू ने पूछा दादे ने, बच्चा तेरा दादा सारा ठीक है? बापू जी मैं ठीक। गल करके तो दादी आ गई, दादी तेरी दादू ससु ठीक है? दादी माँ मैं ठीक। ससु ने पूछा तेरी सस किदा बेटी? माँ मैं ठीक। वो सारा यही कही जाए। वो अल्टीमेटली दादी जी सी ना सियाणी, वो कहती खसम खानी है, इसे तेनू पूछते उन्होंने बारे में। तू अपनी कहनी मैं ठीक, मैं ठीक, मैं ठीक, अभी तो वो बारे पूछते। कहनी माँ, दादी माँ मैं जी कहना तो मैनू किन्ने की कहना? जे मैं ठीक है उन्होंने प्रति, मैं उन्होंने इज्जत करती हैं, सेवा करती हैं, मैं उन्होंने कहना मनती हैं, तो मैं सारे मैं ही ठीक हुई कि नहीं? अगर मैं एक का जवाब 2 दूँगी तो मैं भी बुरी, वो भी बुरे। मैं तुसी मैनू ये दसिया कि बेटी जी कहना तो राजी रहना। मेरी बात समझ गए? लेकिन अज कौन करता है गल? आजकल नहीं, आजकल ज़माना बदल गया। हमारे संस्कार खत्म हो गए, हमारा सनातन धर्म बिगड़ गया। हमारा सनातन धर्म था सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। लेकिन अब है झूठ में विजयते, हेरा फेरी विजयते, 420 विजयते, करप्शन विजयते, ये है विजय। सत्य की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। और अगर बाहर में ये चीज़ है तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म में भी ये चीज़ आ गई है। धर्म में अगर चीज़ ये गलत है तो समाज में भी गलत जाएगी। क्या कहा मैंने? बहुत ऊंची बात कह दी है। हमारा बाबा फकीर कहत करते थे, वो तानी धागा नहीं टूटा, तानी टूट गई। कपड़ा ही बिगड़ गया सारा। उन कौन सिए? हमारा देश सनातन धर्म से दूसरे रास्ते पर चला गया है, और इसके बिगाड़ होने से अनेक धर्म पैदा हो गए। सभी धर्म सनातन धर्म की ब्रांचें हैं, क्योंकि सनातन धर्म खत्म होता गया और दूसरे संस्थाएं बनती गई। यही बात है। क्या कहा मैंने? सनातन धर्म को पढ़कर देखो क्या कहता है।
सनातन धर्म तो गुरु से शुरू होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वाक्य मूल मंत्र। वहाँ ये नहीं कहा कि वहाँ से मंत्र ले लो, गुरु कहा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु का पदम कौन से है? प्रकाश। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, शब्द। तो वो शब्द है। क्या कहा मैंने? ये फिर वहाँ क्या? सत्य में भी जाते अहिंसा परमो धर्म, ये सनातन धर्म है। शिव संकल्प मस्तु, ये सनातन धर्म है। दूसरों से ऐसा व्यवहार करो जो तुम अपने प्रति चाहते हो, ये सारा सनातन धर्म है। लेकिन अब कहाँ है ये बात? कहीं नहीं। पंख लेकर उड़ गई सारी सत्यता, सनातन धर्म उड़ गया, खत्म हो गया। और उसको बंद कर दिया हमने मंदिरों में। हम छोटे छोटे थे तो हमारे गांव में प्रोत होते थे, हर गांव में प्रोत होता था। और वो काम नहीं करते थे, लोग उनसे सब कुछ पूछते थे। महाराज जी बताओ अब क्या करें? उनसे हर काम पूछ के करते थे। बात समझ गए? कोई त्यौहार आए उनको बुलाते थे, उनको सारा गांव सेवा करता था। अब कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा। तो गाइड ही खत्म हो गए, हमारे बनाने वाले खत्म हो गए। तो क्या करना है? मेरी बात समझ गया? आगे बढ़ो। कहाँ लगे महिमा कहूँ इस गति की, कहाँ लगे महिमा कहूँ इस गति की। सोया बिरले गुरुमुख चाहे, कहाँ लगे महिमा। काल की महिमा, कहाँ लग महिमा? काल कहाँ कहाँ लग महिमा कहूँ इस गति। तू जब बोलता है जोर से बोलता है, मुझे नहीं पता लगता तो क्या कह देती है। इतना बड़ा शब्द है। कहाँ कहाँ लग महिमा, कहाँ लग महिमा उसकी गाँव, कहाँ लग महिमा इसकी गति की। बिरले गुरुमुख चिन्ह पाए। वो कहते हैं मैं उस गति की कहाँ तक महिमा करूं, कहाँ लग महिमा। ऐसा बोला करो धीरे धीरे। उस गति की मैं कैसे महिमा करूं? आगे पढ़ो। कहाँ लग महिमा, कहाँ लग महिमा कहूँ इस गति की। इस गति की कौन सी? प्रकाश और शब्द की। बिरले गुरुमुख चिन्हत नाही। इसको कौन पकड़ेगा? गुरुमुख, मनमुख नहीं। गुरुमुख कौन होता है? जो गुरु के मुखारबिंद से निकले हुए शब्द पर चलता है, वो गुरुमुख है। उसको कहते हैं गुरुमुख। जो मन की बात करता है, इधर से सुनी इधर से निकाल दी, वो मनमुख है। जैसा मन, सब ही आए सतगुरु आगे, सब ही आए सतगुरु आगे। दर्शन पकड़ा बचन न लागे, कहो क्या सत्संग से फल पाया। वक्त गया और जीवन गवाया। ये है। क्या पता क्या लिया सत्संग से, क्या मिला? जब बात को पकड़ा ही नहीं। तुम जो बड़े बड़े आते हैं ना बहुत देरों के, उनको पूछो कहाँ गए थे? भंडारा था। सत्संग सुना? मैं पूछा है सत्संग सुना? कोई एक बात बता दे भाई, गुरु जी के पास से आए हो। ओह जी क्या बताएं, इतनी बढ़िया सफाई है वहाँ, लंगर है, क्या बात है, बर्तन भी स्टील के, कोई कमी नहीं है वहाँ। हॉस्पिटल भी बन गया है, ये भी हो गया। ये तो देखने जाते हैं। गुरु ने क्या कहा तुम्हें कोई नहीं बताएगा। पता नहीं उनको कह दिया कि ये बात नहीं कहनी किसी को। मैं कहता हूँ शोर मचाओ, दुनिया में शोर मचा दो कि सतगुरु इसको कहते हैं।
क्या कहा मैंने? गुरमुख नहीं है, मनमुख है सभी। गुरमुख कभी हाय हाय नहीं करेगा, गुरमुख कभी रोएगा नहीं। गुरमुख को पता है कि मेरा मालिक है। विश्वासम फल दायकम, विश्वास ही फल देता है। जो विश्वास को लेकर बैठ गया, महाराज जी कहा करते थे, ब्रह्मदयाल जी महाराज, ऐसा विश्वास बनाओ जैसे मीरा का था। उसको कह भी दिया प्रसाद लेकर, ये प्रसाद है, गिरधारी का प्रसाद है, बहुत बढ़िया। और बाद में ये भी कहा जहर है। उसने कहा जहर नहीं हो सकती, ये प्रसाद है, गट गट पी के कुछ नहीं हुआ। क्या कहा मैंने? इसको कहते हैं विश्वास। ये है विश्वास। बाल न बांका कर सके जय सतगुरु पूर्ण दयाल, बस कोई बाल नहीं बांका कर सकता। क्या कहा मैंने? मगर तुम ना रिटालिएट करो, तुम ना करो कि उसने मुझे ये कहा मैं अब 10 सुनाऊंगा, नहीं। उसको अपने कर्म का पता नहीं है, तुम्हें अपने कर्म का पता है। मैंने ज़िंदगी में ये असूल बनाया कि मुझे जो भी किसी ने कहा, मैं यही कहता था, सतगुरु इन पर कृपा कर। इनको मूर्खों को पता नहीं ये कर क्या रहे हैं। वो सब खत्म हो गए, देखने को नाम नहीं कही। क्या कहा मैं? ये मेरा अपना तजुर्बा है। कभी अपना मुकाबला ना करो, उस पर छोड़ दो, तुम्हारी रक्षा हो। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। बिन गुरु चरण और नहीं भावे, बिन गुरु चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाए। तो फिर क्या करता है आदमी ऐसी हालत में? गुरु चरण में समाये रहता है। वो जब भी आंख बंद करेगा प्रकाश में चला जाएगा और उसी में समाया रहेगा, अकेला। बात समझ गए? सत्संग वहाँ बैठकर नहीं दिया जा सकता। सत्संग उस हालत को प्राप्त करने के बाद अपने आप शुरू हो जाता है। और बल्कि मैं यूँ कहूँगा, वाणी स्वयं उसको प्रेरित करती है। वाणी स्वयं प्रेरित करती है, आदमी नहीं बोलता, फिर वाणी प्रेरित करती है। तो गुरु के चरण में जो रहता है, उसको दुनिया की कोई चिंता नहीं रहती। वो कहता भोजन आ गया, तेरा शुक्र है। क्या कहा मैंने? खा लिया, तेरा शुक्र है। ये मैंने नहीं खाया, तेरा शरीर है, मन भी तेरा है, आत्मा भी तेरी, तू ही तू है, तो मैं तो वही नहीं। वो जब स्टेज पर पहुंच गया तो फिर तुम बताओ तो क्या होगा? क्या कह रहा बेटी? मैं समझ गया बात को। तुम शरीर के लिए खाते हो अगर, जब मन के स्वाद के लिए खाते हो अगर, तो तुम अपने रचना में फंस गए हो। तुम अपनी रचना में फंस गए, स्वाद में फंस गए। स्वाद नहीं रोटी है, स्वाद का लेने वाला हो रहा है। तुसी कौन है स्वाद लेने वाले? दसो भला ना। आपके पास स्वाद दसने की कोई चीज़ नहीं। इतनी सी जगह है जहाँ, इससे आगे कुछ भी नहीं। जो यहाँ से आगे चीज़ रख दो, कोई टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। यहाँ छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह। ऐसे ही वो भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो, मैं क्या कह गया आपको। उसको कहाँ पकड़ोगे आप? उसका अनुभव करना है कि वो है, बस उसको है। क्या है कोई कह नहीं सकता, ज़बान नहीं है, मन नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे दर्शन करत पिंड सुधि भूले, दर्शन करत पिंड सुधि भूले, फिर घर बाहर सुधि की नाही। वो कहते हैं, अब स्वामी जी महाराज
मुझे नहीं पता क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं दर्शन करत पिंड सुध भूली, अपने ख्याल शरीर की सुध भूली और घर बार की भी सुध नहीं रही। ये शायद वो सत्संग की बात कर रहे हैं। ये सत्संग के बारे में कह रहे हैं। दर्शन किए तो तुम बैठे हो, तुम्हें अपना शरीर ही भूल गया। भूल जाता है कि नहीं? भूलते हो। तुम्हें शरीर का ख्याल ही नहीं है और ना तुम्हें ये ख्याल आ रहा है कि पीछे मैं घर छोड़ के आया हूँ, ये किया, कोई ख्याल नहीं। आपकी सुरत, आपका मन, आपकी अटेंशन पूरी मेरी बात को सुनने में लगी हुई है। यू आर अटेंटिव, दर्शन भी कर रहे हो और शब्द भी सुन रहे हो। तो अगर तुम यहाँ बैठकर अगर घर के बारे में सोचते हो या कारोबार के बारे में, तो सत्संग में तो आप है ही नहीं। फिर आप कहेंगे कि मैं सत्संग सुन के आया। क्या कहा मैंने? सत्संग में तुम्हें सब, अरे हम तो आते थे, क्या बताऊँ, आते थे। वो मैं एक बार अग्रवाल आते थे दिल्ली से, वो बड़े प्रेमी थे मेरे, बहुत ज़्यादा। और दिल्ली का बैसाखी का इंतज़ाम सारा, बैसाखी का इंतज़ाम सारा वो करते थे। तो एक दफ़ा कहते, कमल जी आप कहते हैं कि मैं परम दयाल जी के महाराज बहुत क्लोज रहा हूँ, हमने तो आपको कभी देखा नहीं। मैं कहा अच्छा। मैं क्या तो मंदिर में मैं तो कभी आता ही नहीं था, दोस्ती बनाऊँ किसी से। तो अग्रवाल साहब भी दिल्ली से आए तो कोई दोस्त बना दूँ, उसको भी बना दूँ। मैं तो अपने उनके दर्शन में रहता था, मुझे दुनिया से पता नहीं क्या होता था। मैंने क्या लेना था दुनिया से। आता था महाराज जी के पास बैठता था, शाम को उधर कमरे में महाराज जी का आदेश था सेक्रेटरी को, प्रोफेसर साहब वहाँ ठहरेंगे, शाम को रोटी का इंतज़ाम ठीक कर देना। वो वहाँ उधर ठहरता था मेरे कमरे। ये कमरे इधर नसी बने, वो अच्छे बने थे, वहाँ गीज़र भी लगे हुए थे, बाथरूम अच्छे थे और AC भी लगा होता था। ठीक है, वहाँ रहता था मेरा। और एक होता था खाना बनाने वाला, उसका नाम बड़ा बोला था। वो बोरी बिछा देता था और चूल्हे पर रोटी बनाता था, दाल बनाने चूल्हे पर रोटी, बोरी बिठा के बड़े आराम से खाना खिलाता था, सुबह को जी शाम को। बात समझ गया। वो अब तो क्या बताऊँ मैं, ज़माना ही बदल गया, सब बर्तन बदल गए, बंदे बदल गए, भोजन बदल गया। तब तो दाल बनती थी, फुल्का बनता था। जहाँ मध्य प्रदेश से आते थे महाराज जी के टाइम पे, तो खाना जो था बहुत पतलों में दिया जाता था ढूंढने पर। मैं पहले ड्यूटी करता था पैसे इकट्ठे करने की, रसीदें करनी, फिर ख़त्म करके वहाँ चल जाना। नारायण दास होते थे, उनके साथ लंगर बांटना, फिर हम बैठ के रात बाद में खाना खाते थे दोनों। नारायण दास मेरे से बहुत प्यार करते थे। वो एक सतगुरु के पूरे भगत थे, सखा थे महाराज जी के, बहुत काम करते थे। वो सेवक कहाँ है अब? कोई सेवक नहीं रहा। समझ गया। वो गुरुमुख थे। जब उन्होंने जाना था शाम को, यहाँ कह गए महाराज जी के समाधि पर, बाबा मुझे किसी ने बताया कि शाम को जाने से पहले कहते अब तो ले चल। ये नहीं बना था तब, ये शायद उनके बाद बना, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। और वो कह के जाते थे मुझे अब ले चल, रात को ले गए। गुरुमुख हमेशा अपने सदगुरु के साथ अटैच रहते। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहो सुनाए। कहते सूरत जब ऐसे प्रेम में भीग जाती है तो मैं उसकी गति नहीं बता सकता। आहा, मन को छोड़ गए स्वामी जी महाराज, मन को छोड़ गए, वहाँ पहुँच गए जहाँ सतगुरु है। कहते जे ऐसे रस में भीग जाती है, फिर वहाँ की अट्रैक्शन रहती है। जिन्होंने महाराज जी को क्लोजली देखा है वो महसूस कर सकते हैं कि वो किस अर्थ में रहते थे। मैंने उनको देखा है। बात समझ गए। मैं बैठा रहता था उनके पास। मैं शनिवार को 10 बजे आ जाता था यहाँ, 4 बजे चलना वहाँ से, बिलासपुर से 10 बजे जाना, 4 बजे 8 बजे 4 घंटे लगते थे रोपड़ पहुँचने में,
और 2 घंटे ऊपर से जा उनके पास ही रह बहुत बातें की है मैंने उनके साथ। जब मैं मंडी में रहता था, मंडी में महाराज जी के घर के साथ ही वो गेट है, वो गेट के ऊपर मैंने कमरा 12 रुपये में रखा हुआ था। साहब महेंद्र सिंह होते थे, वो मेरे बड़े प्रेमी थे, उन्होंने मुझे कमरा दे दिया था 12 रुपये में। तो फाइनल MA मैंने वहीं रह कर किया। तो मैं वहाँ दिन को नहीं रहता था, कॉलेज के गए, किताबें उठाई, एक टॉवल उठाना और चलना रेलवे लाइन से। वहाँ एक कुआं होता था और टालियाँ पड़ी, बस उस कुएं पर काबू बिछा लेना और वहीं पढ़ना, प्यास लगने कुआं को गेड़ के पानी पी लेना। शाम को वापस आता था। तो जब शाम को वापस आए, एक बार महाराज जी बाहर बैठे, बाहर और अंदर की तरफ, मज़ा आ गया। मैंने किताबें रखी, मैं नीचे बैठने लगा। पिताजी कहते नहीं बेटा इधर यहाँ बैठा, मेरे पास ऊपर बैठा, मुझे अपने पास बिठाया। 1 घंटा हमारी वो बातें हुई जो कभी शिष्य अपने गुरु अपने शिष्य से नहीं करता। और दूसरे दिन था जेठा एतवार, मास्टर मोहन लाल के घर। मैं तो जाता ही था, मैं शब्द पढ़ता था जैसे ये पढ़ता था। पता नहीं महाराज जी के क्या ख्याल में आया, कहते बेटा उठ। मैं खड़ा हो गया, या बैठ। मुझे अपने पास बिठा लिया ऊपर, शब्द शुरू हो गया, सत्संग शुरू हो गया। और बीच में ऐसी मस्ती आई, मुझे जफ्फी डाल ली। और जफ्फी डालकर एक बात कही हुई है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं नहीं बताऊंगा। एक आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया, बात समझ गए? वो आशीर्वाद मुझे पंख लगाए हुए हैं सत्संग। अब वो आदमी यहाँ कोई नहीं है। एक इंद्रजीत था वहाँ का, जत्तो सरजे का। मैं बटाला गया, कहता महाराज जी मैं वहाँ था, मैं आपको सारी बात बता देता जो बाबा जी ने आपको कही। वो था, अब नहीं कोई और। एक सुरजीत सिंह कालो था, वो थे, अब कोई नहीं रहा, सब चले गए। बात समझ गए? ये गुरु की दया होती है और गुरु की नज़र भी होती है। वो नज़र किसको देखती है ये भी बता देता हूँ। वो नज़र किसको देखती है? तुम्हारे घट को देखती है। जब मुझे 3-4 महीने हो गए जाते जाते, तो महाराज जी ने एक दिन मुझे कहा 4-5वें महीने, बेटा आखिर में मुझे मिलकर जाना। सत्संग के बाद मास्टर मोहन लाल के घर की बात है। मैंने सोचा महाराज जी पूछेंगे कहाँ से आते हो, क्या करते हो, बात समझिए, होता ही है ना। तो बाबा जी ने मैंने क्यों रोका, तो बेटा मिल के जाना। दुनिया चली गई सारी, मैं अंदर चला गया। महाराज जी मास्टर मोहन लाल चाय पिलाते थे महाराज। मैं कहा पिताजी आपने मुझे हुक्म दिया था, मैं आ गया, कुछ नहीं कहा। तुम्हें मैं बात बताता हूँ। मुझे पाँव से लेकर सिर तक देखा, मुझे सिर तक देखा अंदर क्या है, ये लड़का क्यों आता है, इसमें क्या कमी है। मुझे कहा बस जाओ बच्चा। उन्होंने किसको देखा? मेरे को देखा, मेरे मन को देखा, मेरी सुरत को देखा। मेरी बात समझ गए? तब मुझे उन्होंने कहा था बच्चा मैं तुम्हें नहीं पता तेरे पास क्यों आता हूँ धर्मशाला। संत की नज़र होती है, वो यूं ही नहीं किसी को साथ बैठाते। उनको पता होता है कि ये जीव कहाँ से आया है, ये जीव मेरे पास क्यों आया, कैसे आया, क्यों मिला। लेकिन दुनिया को इस अचरज बात का ज्ञान नहीं है। परमदयाल जी महाराज ने एक वचन दिया हुआ है कि यहाँ मानवता मंदिर में जो मेरे सत्संग में आएगा उनका दूसरा जन्म नहीं होगा। ये भी कहा हुआ है, ये भी उनका वचन है। बात समझ गए? क्या लाइन है?
ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूँ सुनाए। देखो, सब काम करो दुनिया के, लेकिन उन कामों को मालिक का काम समझ के करो, तुम्हें कोई कमी नहीं है। अपना मत समझो कि ये मेरा है, उसको मालिक का समझ के करो। पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में, जिस भी हालत में तुम हो, वो काम ऐसे करो कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अपने आप को उसमें फंसाना नहीं है, बस तुम निर्मल हो जाओगे, तुम्हें अंदर से निर्मल हो जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जरा करके देखो इसको अपने जीवन में अपनाओ, फिर ही विल टेक केयर ऑफ यू। वो खुद ही आपकी देखेगा। मालिक तो वो है ना, हमारा काम भी सारा उसका है, तुम्हारा तो कुछ है नहीं। बताइए तो क्या है हमारा, क्या लेके आए? जो कुछ दिया उसने दिया, उसकी कृपा है। गाड़ियाँ दे दी, बच्चे अच्छे लायक दे दिए, पत्नी अच्छी दे दी, और नौकरी अच्छी दे दी, कोई करप्शन नहीं की, कोई हेरा फेरी नहीं की, तो फिर उससे पड़ा तुम्हें और क्या दे वो? फिर तो सुबह शाम उसका धन्यवाद करो बस। दाता तेरा शुक्र है, दिन बहुत अच्छा निकला, आपने खाने को अच्छा दिया, पीने को अच्छा दिया, मिलने वाले अच्छे दिए, एक ख्याल के दिए। कोई झगड़े वाला बंदा मिल जाए तो मन दुखी नहीं हो जाएगा? क्या कहा मैंने? तो अच्छी संगत अगर मिल जाए, तुम भी भाग्यशाली हो। घर में आज्ञाकारी बच्चे मिल गए, तुम भाग्यशाली हो। रहने को अच्छे मकान मिल गया, तुम भाग्यशाली हो। फिर गाड़ी कोई मिल गए तो भी भाग्यशाली। फिर क्या कमी है? शरीर तंदुरुस्त है, इससे पहले तो बात ही कोई नहीं। क्या कहा मैंने? खुश रहो बच्चा। यह बहुत ऊंचा शब्द था आज, लेकिन कभी ना कभी तुम्हारा काम कर जाएगा। निर्मल गति किसकी करनी है? पहले मन निर्मल, पहले मन शरीर ठीक हो, शरीर की खुराक ठीक हो, रहनी ठीक हो, तो मन निर्मल हो जाता है। फिर सुरत तो केवल शब्द से निर्मल होगी, सुरत वैसे निर्मल नहीं होगी। जोग बराग ज्ञान ना रोके, जोग बराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे पाए। कहते जोग विराग जो भी है, कर्मकांड, इनका कोई फायदा नहीं। किन्हें मुंदरा डाल ली या किन्हें जटा रख ली या किन्हें टाली, कोई कुछ कर रहा। दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वो केवल मन के अधीन है, उनके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो खुद भी फंसे हुए हैं और दूसरों को भी अपने साथ फंसा रहे हैं इस बात। इसलिए योग कुछ भी नहीं है। योग केवल है सुरत और शब्द का योग है, बस। मन का योग कोई नहीं है, आत्मा का योग कोई नहीं है। असली योग है सुरत शब्द योग, और यह केवल संतों का देन है हमें। यह गुरबाणी का योग है हमें। जैसे गुरबाणी में शब्द है, आखिरी शब्द लिखा, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशानी है। दुनिया में ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल, उस पर पानी का असर नहीं होता। दुनिया का तुम्हारे ऊपर असर नहीं है, जो होता हो रहा। और मुर्गाबी भी पानी में घूम जाती है। हमने देखी है बचपन में, हमारे गांव में हमारे सामने तालाब था, उसमें मुर्गाबी आया करती थी, ऊपर तैरती थी, फिर डुबकी लगा के मछली पकड़ लेती, फिर ऊपर आ जाती थी और ऐसे उड़ जाती थी। उनको पानी नहीं बिकता। तो हैं, अभी भी हैं। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाबी में निशानी है, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम लिखानी। ये गुरु नानक साहब का वाणी है। सुरत शब्द से भवसागर पार हो जाओगे। भवसागर में दुनिया, ख्याल, ख्यालों का जगत, तब हम इनसे पार हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। आगे बड़े भागी कोई बिरला प्रेमी, तिन्हें नामक मिलिया
झिकाए। जिन पर दया हो जाती है उनको सब कुछ मिल जाता है। बस मैंने इसीलिए कहा दया मांगा करो सुबह शाम, सुबह उठो कुछ ना मांगो, बस अपनी दया रखो, बस मेरे ऊपर दया, शरीर की दया, मन पर दया, परिवार पर दया, पड़ोसियों पर दया, सब पर दया मांगा करो। अपनी नहीं मांगनी, दूसरों के लिए भी मांगो। बात समझिए, आगे को राधा स्वामी कहते सुनाई, राधा स्वामी कहते सुनाई, यह आरत कोई गुरुमुख गाए। स्वामी जी कहते हैं ये आरती है, ये संतों की आरती है, इसको कोई गुरुमुख ही गा सकता है, दूसरा नहीं। गुरुमुख का कौन, मतलब जो गुरु की बात पर चलता है। तो मैं बहुत ऊंची बातें आज आपसे करती है, ये अध्यात्म की बात है, लेकिन ये नहीं मानना कि अध्यात्म तुम्हारी दुनिया बिगाड़ देगा, बिल्कुल नहीं। दुनिया भी तुम्हारी बन जाएगी अगर तुम दीन पर सच्चे होकर चलोगे, तो दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। मान लो इस बात को, तुम अपने आप को कंट्रोल करके अपनी ड्यूटी पूरी करो, जो भी करना है। विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो, कारोबार करते हो, नौकरी करते हो, वो दिल लगा कर करो, भूल जाओ दुनिया को उस वक्त, मस्त हो जाओ, मस्त होकर। मुझे तो अपना टाइम आता है याद नहीं, हम तो जब कॉलेज में पढ़ाते थे मस्ती आ जाती थी। मैं एक बार आपको मैं हरियाणा की बात बताता हूँ। मेरी पोस्टिंग हरियाणा में हुई ना पहले, उसमें सारा पंजाब था, नारनौल, तो शोर मच गया कि अब हरियाणा अलग हो जाएगा और पंजाब अलग हो जाएगा। लेकिन पंजाब की हिस्ट्री वहाँ पढ़ाई जाती थी, पंजाब की। तो मैं श्री गुरु अर्जन देव के ऊपर बोल रहा था, क्योंकि वो इतिहास में थी। तो मैं मस्ती से बता रहा हूँ सारा उनका जीवन, उनका देन, हमें क्या लिख कर दिया उन्होंने। तो एक लड़का खड़ा हो गया, वो कहता जी आप हमें आप पंजाबी बनाना चाहते हैं मुझे कहता। मैंने उसको 7 दिन के लिए कॉलेज से, क्लास से निकाल दिया। मैं कह तुम मेरा नहीं, तुमने इतिहास का अपमान किया है, अपने गुरु का अपमान किया है। मैं उनकी बात कर रहा था, तुमने मुझे रोका, तो मैंने निकाल दिया, 7 दिन का नोटिस प्रिंसिपल को निकाल दिया। मुझे प्रिंसिपल सरदार भगत सिंह थी, बहुत अच्छे थे, मेरे साथ बड़ा प्यार था उनका। मुझे उन्होंने बुलाया, जब दस्तखत करने थे ना उन्होंने नोटिस पर, कहते कमरे पास में बैठ, उन्होंने करना। कहता हालात बड़े बिगड़ रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं, इनके दिमाग में आ गया कि अब हम पंजाब से अलग हैं, ठीक है, ये पंजाब से हम अलग हो गए हैं, अब हमने इनकी परवाह नहीं करनी, हमने पंजाब की किताब ही नहीं पढ़नी। मैं कहा ठीक है सर, मैंने वो विड्रॉ कर दिया। चलो मुझे हिमाचल भेज दिया आपकी गवर्नमेंट। मैंने बड़ी कोशिश की कि पंजाब मुझे मिल जाए, लेकिन होशियारपुर का सब ऑफिसर उधर भेज दिया। होशियारपुर का कोई एक्शन, कोई प्रिंसिपल, सब उधर भेज दिया। जब मैं वहाँ से चला, जब ये डिक्लेयर हो गया, आप हैरान होंगे, पंजाबी की किताबों को चौक में रख कर आग लगाई गई। हमने पंजाब के साथ बड़ा धोखा किया, पंजाब खत्म हो गया। वो लाहौल स्पीति तक हम जाते थे। मैं एक देश की बात कर रहा हूँ, अपनी जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ, मेरा पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। इतना ज़्यादा देश बड़ा था कि पंजाब में नौकरियाँ होती थी। कहाँ? लाहौल स्पीति, सारा कांगड़ा, शिमला, सोलन हमारे अंडर होता था, लाहौल स्पीति हमारे अंडर, आप समझ गए। तो सारा इलाका चला गया, हमारी नौकरियाँ इतनी सी रह गई। आज हमारे बच्चे ऐसे हैं, बड़ी भर्ती होती थी, बहुत भर्ती होती थी, लेकिन चलो क्या करना, वक्त की बात है, कोई और आएगा शायद, फिर अब पंजाब बड़ा हो जाए, क्या पता है। ये इतिहास है, संसार बदलता रहता है, संसार बदलता रहता है, संसार की बात क्या करना।
तो एक ख्याल आ गया कि हमारे इतिहास से भी लोगों को नफरत हो गई, हमारे गुरुओं से भी नफरत हो गई। क्या कहा मैंने, ये कहना चाहता हूँ कि हम पंजाब में, हम गुरुओं की धरती में रहते हैं। हालांकि मैं हिमाचल में रहता हूँ, लेकिन मेरा खून यही है, मेरा जीवन यही बना है, मैं इसी मिट्टी में खेला हूँ,